37 ब्रह्मस्तुति, निराकार परमात्मा की महिमा का गान या प्रार्थना। हे संपूर्ण संसार के नर नारियों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। महासुख के अमर पद की भक्ति साधक के अंतःकरण में तभी प्रकट होती है जब उसके भीतर ये दृढ़ भाव जागता है कि सतगुरु ही साक्षात परमेश्वर सतसाहेब हैं। जब तक शिष्य के मन में सतगुरु के प्रति यह अनन्य निष्ठा और साहेब भाव उत्पन्न नहीं होता, तब तक हठपूर्वक लाखों यत्न करने पर भी अमर देश की वह परम भक्ति घट में पैदा नहीं हो सकती। महाराज कहते हैं कि मैंने साधना और भक्ति के सभी मार्गों का गहन विचार व मथन करके यही देखा है कि सद्गुरु ही साहेब हैं। इस परम भाव के जगे बिना अमर पद की भक्ति उपजती ही नहीं, और जब यह भाव पूर्णतः जाग जाता है तो वह भक्ति प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकती। जिस मनुष्य के हृदय में दुखी जीवों और परमात्मा के साधु संतों के प्रति परम दया भाव जागता है तथा जिसकी कड़वी वाणी और कठोर व्यवहार छूटकर मिठास व नम्रता में बदल जाते हैं, उसके भीतर सही समय आते ही अमर पद की कैवल्य भक्ति शीघ्रता से प्रकट हो जाती है। यदि किसी कारणवश उसी मनुष्य देह में भक्ति पूरी तरह परिपक्व न भी हो पाए, तो भी संत प्रकृति और जीवों पर दया रखने के इस दिव्य सुकृत के प्रभाव से वह जीव 84 लाख योनियों के घोर चक्र में नहीं भटकता, बल्कि जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक उसे बार बार मनुष्य देह ही प्राप्त होती रहती है। महाराज समझाते हैं कि दयालु मनुष्य के भीतर काल के चक्र को काटने वाली संत प्रकृति जन्म ले लेती है। यद्यपि परमात्मा परम दयालु हैं, परंतु परमात्मा के प्रेमी साधु संतों की भक्ति शूरवीरता से चलती है। वे कड़ाके की ठंड, तीखी धूप, भूख प्यास और विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बिना अनवरत राम सुमिरन में मस्त रहते हैं। ऐसे त्यागी संतों को देखकर दयावान मनुष्य के मन में उनके प्रति गहरा आदर जगता है और वह उनकी कुटिया बनाकर गर्म कपड़ों, छाया, रोटी व जल की व्यवस्था करके सहयोग करता है ताकि वे सुखपूर्वक प्रभु भजन कर सकें। इस प्रकार की संत सेवा और दया रखने वाला जीव जब तक अमरलोक नहीं पहुंच जाता तब तक मानव शरीर धारण करके भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। जो साधक कैवली संतों की पावन संगति में जाकर बैठता है और सद्गुरु द्वारा सुनाई जाने वाली कैवल्य देश, अमरलोक की साखियों और अनहद शब्दवाणी को पूरे ध्यान व कान लगाकर सुनता है तथा उसे जीवन में धारण करता है, उसके घट में कैवल्य भक्ति अत्यंत शीघ्रता से जागृत हो जाती है। यदि उसी जन्म में भक्ति का पूर्ण फल न भी मिले तो भी कैवली संतों की संगति और वाणी के प्रभाव से उसकी आत्मा कैवल्य प्रकृति की बन जाती है। इसके फल स्वरूप वो जीव 84 लाख योनियों में गिरे बिना मोक्ष प्राप्ति तक निरंतर मनुष्य देह में ही अवतार लेता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कैवली भक्ति के प्रकटीकरण का रहस्य बताते हुए फरमाते हैं कि जो साधक जीवन में आने वाली किसी भी लौकिक बाधा, कठिनाई या लोक लाज की परवाह न करते हुए जैसे तैसे करके कैवली संतों की संगति में पहुंच जाता है, ऐसे निष्ठावान सत्संगी के अंतःकरण में परमात्मा की गुप्त कैवली भक्ति का गूढ़ भेद स्वतः ही उजागर हो जाता है। यदि संसार का कोई ऐसा मनुष्य भी हो जिसके मन में कभी कैवल्य भक्ति करने का विचार तक न आया हो और न ही कोई सुकृत का योग हो, परंतु वह केवल किसी हरिजन परम संत के द्वार पर जाकर उनके घर का अन्न और जल श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेता है, तो उस संत प्रसाद अन्न जल के परम प्रताप से उस मनुष्य के कुटिल मन में भी कैवली भक्ति करने का शुभ विचार जन्म ले लेता है और आगे चलकर उसके घट में भक्ति अवश्य प्रकट हो जाती है। यदि किसी जीव के प्रारब्ध या भाग्य में कैवल्य भक्ति पाने का लेश मात्र भी योग न लिखा हो, परंतु वह कैवली संतों के प्रति मन में सच्चा आदर और सत्कार का भाव रखता है, तो उसके उस पवित्र आदर भाव के बल पर भाग्य में योग न होते हुए भी महासुख देने वाली अमर भक्ति उसके घट में उपज ही जाती है। जो मनुष्य काल के बंधनों को जीतकर साहेब के देश पहुंचे हुए सच्चे हरिजन संतों की महिमा गाता है और त्रिगुणी माया में रचे बसे संसरी व बेमुख लोगों का घोर विरोध और कष्ट सहकर भी अंत तक संतों का ही पक्षपात रहित निष्ठा पूरी दृढ़ता से थामे रहता है, परमात्मा स्वयं उस मनुष्य को इसी मानव देह के भीतर अमरलोक की महान कैवल्य भक्ति का परम दान प्रदान कर देते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संतों के समक्ष झुकने की महिमा बताते हुए फरमाते हैं कि जैसे विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के लोग स्वयं को नम्र मानकर वर पक्ष के सामने जाते हैं और अत्यंत आदर भाव से बार बार झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भाव रहता है कि इन्होंने हमारी कन्या को स्वीकार किया है और वे इसे सदा सुखी रखेंगे। ठीक उसी प्रकार जब कोई मुमुक्षु जीव स्वयं को दीनहीन समझकर और संत को साक्षात साहेब का स्वरूप मानकर आनंद से उनके दर्शन हेतु जाता है तथा नम्रता से बार बार झुककर उनके श्रीचरणों में प्रणाम करता है, तो उस संत के घट में प्रज्वलित कैवली भक्ति का दिव्य प्रकाश उस शरणागत जीव के घट में भी उतरकर प्रकट हो जाता है। महाराज अंत में सचेत करते हुए फरमाते हैं कि जो अज्ञानी या संसरी मनुष्य अमर पद में पहुंचे हुए पूर्ण हरिजन संतों के साथ अडवी हठ बैर करता है,
उनके रूहानी कार्यों में विघ्न डालता है, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या उनके भक्ति प्रचार के कार्य में रोड़े अटकाकर उनसे झगड़ा करता है। ऐसे दुर्जन मनुष्य के घट से पूर्व जन्मों में कमाई हुई कैवल्य भक्ति या कोई भी अन्य साधना सुकृत उसी क्षण सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यदि संसार का कोई भी मनुष्य जाने अनजाने में भूल चूक से किसी पूर्ण हरिजन केवली संत को केवल एक साधारण मनुष्य समझकर ही श्रद्धा से भोजन या प्रसाद करा देता है, तो इस छोटे से सुकृत के परम प्रताप से भी उस मनुष्य के वे समस्त विषय रस और वासनाएं छूट जाती हैं, जो जीव को अंत में यमराज के दरबार में गले में फांसी डलवाकर यातनाएं दिलाती हैं। जैसे संसार के लोग कौतुकवश या सहज भाव से कहीं भी कीर्तन प्रवचन सुनने चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य बिना किसी गहरे विचार के केवल देखने या सुनने के सहज भाव से भी केवली संतों की ज्ञान चर्चा में जाकर बैठ जाता है, तो इस संगति के प्रताप से उस मनुष्य के घट में काल के मुख से छुड़ाने वाली अमरपद की पवित्र कैवल्य भक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है। संसार के भोग विलास में डूबा हुआ कोई संसारी मनुष्य भी जब केवल कौतूहल या आनंद प्रमोद गम्मत जम्मत के लिए संतों के दर्शन करने पहुंचता है, तो उन परम पद में पहुंचे हुए संत के पावन दर्शन मात्र से उसकी समस्त मायावी व विषय वासना से भरी वाणी तत्काल पलट जाती है और उसके मुख से भी संतों जैसी निर्मल व भक्तिमयी वाणी प्रस्फुटित होने लगती है। जो साधक केवली संतों के घर या आश्रम का भोजन प्रसाद ग्रहण करता है और पूरे तनमन से संतों की विविध प्रकार से सेवा टहल करता हुआ रात दिन उनकी सेवा में अपनी सुरती लिव लगाए रखता है, तो इस निष्काम सेवा के प्रभाव से उस मनुष्य के भीतर अमरपद में पहुंचाने वाली कैवल्य भक्ति की अखंड लिव सहज ही बंध जाती है। जो मनुष्य बार बार संतों के सामने आड़ा फिर कर विनम्रता से प्रार्थना करके अंतर हृदय से हरिजन की महिमा गाता है और उनके रूहानी कार्य व उत्सवों को आनंद से मनाता है, उस पावन भाव के प्रताप से वो साधारण मनुष्य भी आगे चलकर स्वयं पूर्ण हरिजन परम संत बन जाता है। जिस गृहस्थ के घर की कोई भी वस्तु या साधन किसी केवली संत के उपयोग में आ जाता है, उस पावन गुण के प्रताप से उस घर के समस्त नर नारियों का सोया हुआ आध्यात्मिक भाग्य जाग उठता है और उनके घट में महासुख के कैवल्य पद को पाने का परम मार्ग प्रशस्त हो जाता है। केवली संतों के दिव्य ज्ञान प्रताप से साधक के अंतःकरण के समस्त भ्रम और संशय नष्ट हो जाते हैं तथा उसके भीतर कैवल्य भक्ति के गुप्त भेद को जानने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। सद्गुरु की कृपा से विषय विकारों में डूबा हुआ मन मर जाता है और अमर पद की ओर ले जाने वाला शुभ कर्मों का मन जागृत होता है। ऐसे संतों की शरण से ही साधक में कैवल्य ज्ञान की सच्ची समझ आती है और परम पद का अखंड ध्यान लगता है। महाराज एक परम रूहानी रहस्य समझाते हुए फरमाते हैं कि यदि कोई जीव, पशु पक्षी या प्राणी किसी केवली संत के चरणों के नीचे अथवा उनकी सवारी के नीचे आकर अपने प्राण त्याग देता है, तो उस समर्थ संत की अगाध सत्ता और कृपा के प्रताप से उस आत्मा को तुरंत अगला जन्म उत्तम मनुष्य देह का मिलता है और उस नए जीवन में उसके भीतर अमरपद की कैवली भक्ति जागृत हो जाती है। इस धरती पर जहां जहां भी पूर्ण हरिजन संतों के पावन चरण पड़ते हैं, उस पावन भूमि की चरण रज का एक बारीक से बारीक कण भी यदि किसी जीव के मुख में चला जाता है, तो उस रूहानी प्रभाव से उस जीव के अंतःकरण में अमरलोक की कैवल्य भक्ति का अंकुर फूट पड़ता है। यदि केवली संतों के भोजन करने के पश्चात उनके भोजन पात्र में बचा हुआ अन्न का एक छोटा सा कण झूठन भी भूल चूक से किसी जीव के मुख में चला जाता है, तो उस संत प्रसाद के अगाध प्रताप से उस आत्मा के भीतर परम मुक्ति दिलाने वाली कैवली भक्ति प्रकट हो जाती है। जिन जिन शुभ भावों, साधनों और सुकृतों से परमात्मा की ये परम भक्ति प्रकट होती है, वह संपूर्ण मार्ग मैंने स्पष्ट रूप से सुना दिया है। अब इस संसार के समस्त नर नारी, साधु और संत इसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में धारण करें। जिस साधक ने अपने पिछले जन्म में सांसारिक जाति, कुल और मायावी परंपराओं की भक्ति को त्याग कर केवली परम भक्ति की थी, परंतु किसी कारणवश साधना अधूरी रह जाने से वह परम पद नहीं पहुंच पाया था, ऐसे सभी पुण्य आत्माओं के घट में इस जन्म में आते ही वह परम कैवल्य भक्ति पुनः स्वतः प्रकट हो जाती है। जिसने पूर्व जन्म में संतों का सत्संग और सतनाम का अनवरत सुमिरन भरपूर मात्रा में किया है, इस जन्म में मिलते ही उसके भीतर भक्ति का अंकुर तुरंत प्रस्फुटित हो जाता है और भक्ति जागृत होते ही उसके चेहरे पर परम पद की प्राप्ति का अलौकिक तेज और नूर झलकने लगता है। मैंने पिछली साखियों में वे समस्त गुण और विधियां विस्तार से बतलाई हैं जिनसे जीव के घट में परम पद की भक्ति प्रकट होती हैं। संसार के सभी ज्ञानी, ध्यानी, साधु संत और नर नारी इस परम सत्य को भली भांति समझकर अपने कल्याण का मार्ग अपनाएं।